आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 22वां दिन में आज खास करने जा रहे हैं क्योंकि आज महावीर जयंती भी मनाई जा रही है हमारे प्रांत में। इसके उपलक्ष्य में और सदैव हम सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी, मजबूती, मोटापा, वजन, ये सब हमारा मुद्दा ही नहीं है यहाँ योग स्थल में। अब हम कुछ दिन बाद 150वां दिन पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा जो मार्केटिंग मुद्दा है, ये सब हमारे एजेंडा में नहीं है। हमारे एजेंडा में है चेतना स्तर का उत्थान, यानी हमें क्या और बेहतर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से क्या बेहतर कर सकते हैं। और अगर बेहतर करने की बात हो और आज का जो विषय है वो ना हो तो शायद हम कहीं ना कहीं चूकेंगे। इसीलिए आज हमने एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं प्रार्थना मंत्र, सेरेनिटी प्रेयर। इस प्रार्थना के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अभी तक हमने अवेयरनेस सीखा, अब हम उसी अवेयरनेस को टूल बनाकर हम आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस सेरेनिटी प्रेयर की गहराई में जानकारी हासिल करेंगे। और सिर्फ जानकारी तक ही इसे कृपया मत रहने दीजिएगा, इसे जीना शुरू कीजिएगा, इसे अपनाइएगा और फिर देखिएगा कि कैसे वास्तविक बदलाव आता है। आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज हम अपने अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा सेशन के 22वें दिन पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। और यह वह चरण है जहां साधना केवल अभ्यास नहीं रहती बल्कि अनुभव में बदलने लगती है, जहां योग केवल शरीर की गतियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे निर्णयों को भी दिशा देने लगता है। पिछले दिनों में हमने अपने शरीर को अनुशासन में लाना शुरू किया, श्वास के माध्यम से अपने भीतर की लय को महसूस किया और धीरे धीरे अपने मन की गतिविधियों को देखना सीखा। हमने महसूस किया कि जैसे जैसे जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे जीवन की जटिलताएं थोड़ी सरल लगने लगती है। लेकिन ये एक प्रश्न अब भी हमारे भीतर बना रहता है, जीवन की परिस्थितियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, कब स्वीकार करना है और कब बदलना है। यही वे प्रश्न हैं जो हमें भीतर से थका देते हैं, क्योंकि बाहर की समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी उनके प्रति प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस हो जाती है। आदरणीय साधक, आज का यह सत्र हमें उसी गहराई तक ले जाने के लिए है जहां से जीवन के निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। आज हम उस आंतरिक स्थिरता, इनर स्टेबिलिटी को समझेंगे जो हर परिस्थिति में हमें संतुलित रखती है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। योग के शास्त्रों में कहा गया है, जब मन स्थिर होता है तब जीवन स्पष्ट होता है। लेकिन यह स्थिरता आती कहां से है? क्या यह केवल ध्यान, मेडिटेशन से आती है? क्या यह केवल शारीरिक अभ्यास से आती है? तो उत्तर है नहीं। यह स्थिरता आती है जीवन को देखने के सही दृष्टिकोण, राइट पर्सपेक्टिव से। और आज के इस सत्र में हम उसी दृष्टिकोण को विकसित करने जा रहे हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें यह समझने की क्षमता देता है कि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं हमेशा हमारे नियंत्रण में है। हर चुनौती हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है और हर अनुभव हमारे विकास की दिशा में एक कदम है। यह समझ ही नहीं, अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को संभव बनाती है।
मेरे साथियों, हम अक्सर अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लोग हमारे अनुसार सोचें, परिणाम हमारे अनुसार आए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो निराशा, क्रोध और तनाव हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आज का यह सत्र आपको नियंत्रण, कंट्रोल की इस गलत परिभाषा से मुक्त करेगा और आपको सिखाएगा कि जीवन को नियंत्रित नहीं बल्कि समझा जाता है। योग का वास्तविक उद्देश्य यही है, जीवन को बदलना नहीं बल्कि जीवन के साथ सामंजस्य, हार्मोनी बनाना। और जब हम सामंजस्य में आ जाते हैं ना, तो संघर्ष कम हो जाता है, ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा हमारे विकास में लगती है। आज का सत्र एक ऐसी मानसिक संरचना, मेंटल फ्रेमवर्क आपको देगा जिससे आप हर परिस्थिति में शांत रह सकेंगे, सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे, अपने भीतर साहस और स्पष्टता दोनों को विकसित कर सकेंगे। यह सत्र केवल सुनने के लिए नहीं है, यह सत्र जीने के लिए है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज इस पूरे सत्र के दौरान आप केवल श्रोता बन के मेरे दर्शक न रहें, बल्कि स्वयं के भीतर एक साक्षी, ऑब्जर्वर बने। अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को देखें और यह समझने का प्रयास करें कि क्या वास्तव में मुझे परेशान कर रहा है, क्या वह मेरे नियंत्रण में है। यही प्रश्न आपको उस द्वार तक ले जाएंगे जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मेरे साधक गण, आज डे 22 पर हम केवल योग का अभ्यास नहीं करेंगे, हम जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग को अनुभव करेंगे। तो आइए पूर्ण जागरूकता, खुले मन और गहरे समर्पण के साथ इस सत्र में आगे बढ़ते हैं और अपने भीतर उस शांति, उस शक्ति और उस स्पष्टता को जगाएंगे जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, बस जगाने की प्रतीक्षा कर रही है। और आज का दिन, आज हम उस बिंदु पर हैं जहां अवेयरनेस, जागरूकता धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन में बदलना शुरू होती है। पिछले 21 दिनों में हमने अपने शरीर को समझा, श्वास को समझा, मन को देखा, लेकिन आज हम उस सूत्र को समझेंगे जो जीवन के हर संघर्ष, हर तनाव, हर असंतुलन को संतुलित कर सकता है। वह सूत्र है सेरेनिटी प्रेयर, शांति की प्रार्थना। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. This version is often attributed to Reinhold Niebuhr, a 20th century theologian, और इसी का एक्सटेंडेड वर्सन है, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardship as the pathway to peace, taking as he did this sinful world as it is, not as I would have it, trusting that he will make all the things right if I surrender to his will, so that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever in the next. Amen. अगर मैं सेरेनिटी की बात करूं साथियों, यानी हमारा शांत मन, एक्सेप्टेंस reduces inner resistance and stress. Courage यानी साहस, taking responsibility for change builds strength. और wisdom, विवेक, discernment is the highest intelligence in life.
और ये हमारे योगा का प्रधान सिद्धांत है जो भगवत गीता के फिलॉसफी से मैच करता है। और यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशली जो हमें नियंत्रण करता है, समर्पण करता है, ये पर है। अगर मैं इसी सेरेनिटी प्रेयर को हिंदी में कहूं तो हे परमात्मा, मुझे वह शांति दे कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मुझे वह साहस दे कि मैं उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं। और मुझे वह बुद्धि दे कि मैं इन दोनों में अंतर समझ सकूं। और एक्सटेंडेड फॉर्म जो हमने बात किया इंग्लिश में, अगर इसी को गहराई से समझने का प्रयास करें हिंदी में तो कुछ इस प्रकार है। हे परमात्मा, मुझे वह शांति दे कि उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मुझे वह साहस दे कि मैं उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं। और मुझे वह बुद्धि दे कि मैं इन दोनों में अंतर समझ सकूं। एक समय में एक दिन जीते हुए, हर पल का आनंद लेते हुए, कठिनाइयों को शांति की राह मानते हुए, इस संसार को वैसे ही स्वीकार करते हुए जैसा यह है, न कि जैसा मैं इसे चाहता हूं। यह विश्वास रखते हुए कि यदि मैं आपकी इच्छा में समर्पित रहूं तो आप सब कुछ ठीक कर देंगे ताकि मैं इस जीवन में संतुष्ट रह सकूं और अगले जीवन में आपके साथ सच्चा आनंद पा सकूं। मैं जिस शांति की बात कर रहा हूं, पीस, जो नहीं बदल सकता, उसे स्वीकार करना ही आंतरिक सुकून की शुरुआत होती है। और साहस, करेज, जो बदल सकता है, उस पर कार्य करना ही असली हमारी शक्ति होती है। और विवेक, विजडम, दोनों में अंतर समझना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। और यही सिद्धांत कर्मयोग और समत्व, इक्विनिमिटी का आधार है। जो हमारे नियंत्रण में है उस पर कर्म कीजिए, जो नहीं है उसे समर्पण कीजिए। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं ना, यह केवल एक प्रार्थना मात्र नहीं है, यह हमारे जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। यह मानसिक शांति का सूत्र है और संघर्षों के बीच संतुलन बनाने की कला है। सेरेनिटी प्रेयर शांति, साहस और विवेक का जीवन विज्ञान। जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हम उलझ जाते हैं। क्या स्वीकार करें, क्या बदलें और कैसे निर्णय लें? इन्हीं सवालों का समाधान हमें एक छोटी सी लेकिन अत्यंत गहरी प्रार्थना में मिलता है, जो आज हमने बात किया, सेरेनिटी प्रेयर। और यह प्रार्थना हमें 3 अमूल्य शक्तियां देती है: शांति, सेरेनिटी, साहस, करेज, विवेक, विजडम। और यदि आप इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। इस शांति जानते हैं, एक्सेप्टेंस की शक्ति, जिसे सेरेनिटी कहा गया है। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहे विरोध, रेजिस्टेंस से होता है। हम उन चीजों से लड़ते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। अतीत की घटनाएं, दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और यही संघर्ष हमें थका देता है। सेरेनिटी का अर्थ जानते हैं? एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। लेकिन स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता, मैच्योरिटी है। मान लीजिए आपने किसी पर बहुत भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। आप उस दर्द को पकड़कर बैठ जाएं, बार बार उसी घटना को याद करें, या उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। और जानते हैं, जो व्यक्ति स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति पकड़ कर बैठता है
वह खुद को कैद कर लेता है। एक्सेप्टेंस का विज्ञान यही है। जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो वह आपके मन में और गहराई से बैठ जाती है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए कहा गया है जिसे हम स्वीकार करते हैं वह हमें परेशान करना बंद कर देता है। और दूसरा हिस्सा मैंने बात किया साहस, यानी एक्शन लेने की शक्ति, करेज। और अब प्रश्न उठता है, क्या हर चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। यहीं आता है साहस, और साहस का अर्थ होता है अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपने डर का सामना करना, और जो बदल सकता है उसे बदलने के लिए कदम उठाना। बहुत लोग जानते हैं उन्हें क्या बदलना है। खराब आदतें, आलस्य, अकर्मण्यता, अहंकार, गलत सोच, लेकिन वो बदलते नहीं क्योंकि उनमें साहस की कमी होती है। और कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर आपकी सेहत खराब है, मसलन ले लीजिए, तो आपको एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। अगर आपका मन नकारात्मक है तो आपको सोच बदलनी होगी। अगर आपका करियर रुका हुआ है तो आपको स्किल सेट बढ़ानी होगी। ये सब बदलाव जानते हैं क्या मांगता है? साहस मांगता है। और ये साहस का असली मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना। और तीसरा हिस्सा जो विवेक है, विजडम, यानी सही निर्णय लेने की कला। और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, विवेक। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं होते, बल्कि यह है कि हम सही विकल्प चुन नहीं पाते। और विवेक का अर्थ है क्या बदलना है, क्या स्वीकार करना है, और कब कौन सा कदम उठाना है। यही समझ हमारे जीवन को सरल बनाती है। क्या आप दूसरे के विचार बदल सकते हैं? तो नहीं। क्या आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यही विवेक है। कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल का सिद्धांत जानते हैं साथियों? अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए, जो आपके नियंत्रण में है उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। और आपके नियंत्रण में क्या है जानते हैं? आपकी सोच, आपके निर्णय, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार। और क्या आपके नियंत्रण में नहीं है जानते हैं? दूसरों की राय, अतीत, भविष्य का परिणाम। और 90% हम में से जो लोग हैं वो अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उनके नियंत्रण में है ही नहीं, और इसी वजह से वे हमेशा परेशान रहते हैं। जानते हैं फिलॉसफी, लिव वन डे एट ए टाइम, एक दिन में एक दिन जीना। सेरेनिटी प्रेयर हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, एक समय में एक दिन जियो। आज के समय में लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में जीते हैं, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और हमारे जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां है ना, ये ग्रोथ का रास्ता है। सेरेनिटी प्रेयर कहती है एक्सेप्टिंग हार्डशिप एज द पाथवे टू पीस, यानी कठिनाइयां शांति की राह है। और सच्चाई क्या है जानते हैं? बिना संघर्ष के कोई विकास नहीं होता, और बिना दर्द के कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस तरह हम हर दिन योग करते हैं, लोग जिम में मसल दर्द के बाद बनते हैं, उसी तरह जीवन में कैरेक्टर कठिनाइयों के बाद बनता है। और समर्पण की शक्ति, सरेंडर जानते हैं साथियों? जब हम सब कुछ करने के बाद भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं होता तो हम क्या करें? यही सवाल हमें परेशान करता है। और यही आता है समर्पण, सरेंडर की भूमिका। और इसका अर्थ समझते हैं?
हार मानना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अब जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। और अगर मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताऊं कि जीवन में इसे कैसे उतारें, तो रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट सेरेनिटी प्रेयर को मन में दोहराइए और हर समस्या पर खुद से पूछिए कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है। अगर हाँ तो एक्शन लीजिए और अगर नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए। और यही आता है मेडिटेशन और योग की भूमिका, हमारे मन को शांत करने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए। साथियों, जीवन की सबसे बड़ी कला यह नहीं है कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, बल्कि यह कि हम हर परिस्थिति में संतुलन रहे। सेरेनिटी प्रेयर हमें यही सिखाती है, शांति से स्वीकार करना, साहस से बदलना, विवेक से निर्णय लेना। और यदि आप इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। आज से एक संकल्प लीजिए कि मैं उन चीजों को स्वीकार करूंगा जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मैं उन चीजों को बदलने का साहस रखूंगा जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और मैं हर निर्णय विवेक से लूंगा। आज हम अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा सेशन 22 के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं और इसे सिर्फ 22वां दिन समझने की चूक न करें, क्योंकि अब हमारी अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन में बदलना शुरू हो गई है। हमने जाना सेरेनिटी प्रेयर शांति की प्रार्थना, यह केवल प्रार्थना नहीं है, यह योग का सार है, एसेंस ऑफ योगा है। यह कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का संगम है। आज मैं आपको इस प्रार्थना के माध्यम से एक ऐसी आंतरिक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जहां से आपका जीवन तनाव से शांति, भ्रम से स्पष्टता और अशक्ति से शक्ति की ओर बढ़ेगा। हे परमात्मा, मुझे वह शांति दें कि उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मुझे वह साहस दें कि मैं उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और मुझे वह विवेक दें कि मैं इन दोनों में अंतर समझ सकूं। कितना आसान है, कितना सरल है। इसे सुबह 2 मिनट अवश्य दोहराएं जगते के साथ। ये जो सेरेनिटी है ना, शांति स्वीकार करने की योगिक शक्ति है। योग का पहला कदम क्या है जानते हैं? चित्त वृत्ति निरोधः, माइंड कंट्रोल। लेकिन मन को नियंत्रित करने से पहले हमें मन के संघर्ष को समझना होगा। और मन का सबसे बड़ा रोग क्या है जानते हैं? रेजिस्टेंस, विरोध। हम जीवन में उन चीजों से लड़ते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। अतीत की घटनाएं, लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, शरीर की कुछ सीमाएं, और यही संघर्ष हमारे भीतर तनाव, स्ट्रेस, क्रोध, एंगर और अशांति, रेस्टलेसनेस पैदा करता है। योगिक दृष्टिकोण से एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना क्या होता है जानते हैं? योग कहता है जो है उसे पहले स्वीकार कीजिए, तभी आप उसे पार कर पाएंगे। यदि आपका शरीर अस्टिफ है तो आप उसे स्वीकार नहीं करते तो आप योगासन में चोट खा सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वीकार करते हैं कि मेरे अनुसार, मेरे उम्र के अनुसार, मेरे अज्ञान के अनुसार व सक्रियता के अनुसार मेरा शरीर अभी लचीला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते हैं। यही सेरेनिटी है। और न्यूरो इमोशनल पर्सपेक्टिव इसका जानते हैं, यानी कि शांति का विज्ञान। जब आप किसी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं ना साथियों, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है कम होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। इसलिए योग में शवासन, प्राणायाम और ध्यान का इतना महत्व है। और यही शांति का विज्ञान खासकर हमारे बुजुर्ग साथियों के लिए बड़ा ही जरूरी होता है। एक्सेप्टेंस, वो संघर्ष करते रहते हैं अपने अगले पीढ़ी से, समाज से, राष्ट्र से। आज के हर बात, अब आप अपने जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए ना साथियों, तो अपने आप से कहिए
क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, एक्सेप्ट, स्वीकार कीजिए। अगर हाँ, एक्ट, कार्य कीजिए। और ये जो साहस की मैं बात कर रहा हूं ना, करेज, ये परिवर्तन की अग्नि है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं होता कि हम निष्क्रिय हो जाएं, क्योंकि योग हमें सिखाता है जहां परिवर्तन संभव है वहां प्रयास अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और साहस का वास्तविक अर्थ समझते? साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। साहस का तो मतलब है डर के बावजूद सही कार्य करना। और जीवन के वो 3 क्षेत्र मैं बताऊंगा जहां साहस बहुत जरूरी है। पहला तो शरीर यानी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, गलत खान पान बदलना, नियमित योग और व्यायाम शुरू करना, आलस्य को हराना। जानते हैं यह आसान नहीं है जितना मैं झटके में बोल दे रहा हूं, लेकिन यह भी जान लीजिए यह संभव है। और दूसरा क्षेत्र है जहां साहस जरूरी होता है, हमारा मन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, निगेटिव थॉट्स को बदलना, तुलना, कंपैरिजन छोड़ना, दूसरे के स्टेटस फेसबुक, इंस्टाग्राम में देखकर जो कंपैरिजन सिंड्रोम में हम आज ग्रसित हैं, सेल्फ डाउट से बाहर निकलना। और तीसरा क्षेत्र होता है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, डिसिप्लिन लाना, समय का सही उपयोग करना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करना। और योग और साहस का संबंध जानते हैं? क्यों मैं साहस की बात कर रहा हूं इस योग स्थल में? क्योंकि जब आप रोज योग करते हैं ना, तो आपका शरीर मजबूत होता है, आपका मन स्थिर होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और धीरे धीरे आप जीवन के बड़े निर्णय लेने के योग्य बन जाते हैं। और तीसरा हिस्सा जो इस सेरेनिटी प्रेयर का है, विजडम, विवेक, यही है सही निर्णय की योगिक बुद्धि, यानी डिस्क्रिमिनेशन पावर। सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है। विवेक क्या है जानते हैं? सही और गलत में अंतर समझना, जरूरी और गैर जरूरी में अंतर समझना। हम ऐसे बहस में, बात में, समाचार में, न्यूज में फंसे रहते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल गैर जरूरी है, हमारे जीवन के लक्ष्य में नहीं आते। नियंत्रण और अनियंत्रण में अंतर समझना। और योग कैसे हमें विवेक विकसित करने में मदद करता है जानते हैं? जब हम ध्यान, मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा मन शांत होता है और विचार स्पष्ट हो जाते हैं। जब हम प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं तो हमारी भावनाएं संतुलित होती है। और जब हम स्वाध्याय, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं तो हम खुद को समझने लगते हैं। मसलन कोई आपका क्रिटिसाइज करता है ना? अब आपके पास क्या है? 2 विकल्प है। पहला तो ये कि गुस्सा कर लीजिए, दूसरा है शांत रहकर समझिए। विवेक जब रहेगा तब आपको सही विकल्प चुनने में मदद करता है। साथियों, आप केवल एक सिद्धांत को जीवन में उतार लें तो आपका 80% तनाव कम हो सकता है। कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल, यह जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। सहज रूप में अगर कहते हैं तो यह समझ लीजिए कि जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए और जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। अब कंट्रोल में क्या है आप पूछेंगे, तो हमारी सोच, हमारा प्रयास, हमारा व्यवहार। और कंट्रोल में क्या नहीं है? तो दूसरों का व्यवहार, परिणाम, हमारा पास्ट, अतीत। और जीवन का गणित क्या कहता है जानते हैं? स्ट्रेस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। यानी जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। हमें वर्तमान में जीना है, यही माइंडफुलनेस का विज्ञान है। सेरेनिटी प्रेयर हमें सिखाती है 1 डे एट ए टाइम। तो समस्या कहां है? तो हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता में, फिर प्रेजेंट को खो देते हैं।
और योग क्या सिखाता है? बी हियर नाउ। मैं हमेशा बात करता हूं अपने सांसों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए, अपने शरीर को निहारिए, देखिए। और जब आप भोजन करें तो सिर्फ भोजन करें, और जब योग करें केवल योग करें। जब आप बात करें पूरी जागरूकता से बात करें, फिर देखें किस तरह से गुणवत्ता आपके हर कार्यों में बढ़ती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां, सेरेनिटी प्रेयर कहती है, एक्सेप्टिंग हार्डशिप एज द पाथवे टू पीस। ये सत्य है साथियों। पेन इज टेम्पोररी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। और योगिक दृष्टिकोण हमें सिखाती है कि जिस तरह मसल दर्द के बाद मजबूत होती है, ठीक उसी तरह हमारी मन भी कठिनाइयों के बाद मजबूत होता है। और अंतिम मुक्ति कहां से आएगी जानते हैं? समर्पण, सरेंडर। अब हमने सब कुछ कर लिया और फिर भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं आया, तब क्या करना है? समर्पण। और समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि ये विश्वास रखना कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, अब जो होगा वह मेरे हित में होगा। मैं सदैव टेक अवे बात करता हूं कि आप क्या इंप्लीमेंटेशन लें। तो डे 22 एक्शन प्लान ले लीजिए कि अपने सुबह की शुरुआत ध्यान से कीजिए, हर दिन प्राणायाम कीजिए और जगते 2 मिनट सेरेनिटी प्रेयर कीजिए। और दिन भर कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल, ये सिद्धांत जो हमने बताया विस्तार में, इसका अभ्यास कीजिए। और रात को सोने से पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन, आज मैंने क्या एक्सेप्ट किया, आज मैंने क्या चेंज किया, इसे जरा एक बार दिमाग में जरूर चलाइए, फिर सोने जाइए। साथियों, आज डे 22 पर मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। जीवन को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा जानते हैं? सोच बदलनी होगी, और सोच बदलनी है तो दृष्टिकोण बदलना होगा। और आगे सुन लीजिए कि अगर दृष्टिकोण बदलने का सबसे सरल सूत्र क्या है जानते हैं? सेरेनिटी प्रेयर, जिस पर मैं आज पूरे करीब आधा घंटा से बात कर रहा हूं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मैं उन चीजों को स्वीकार करूंगा जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मैं उन चीजों को बदलने का साहस रखूंगा जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और मैं हर निर्णय विवेक से लूंगा। आप केवल योग नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। साथियों, आज 22वां दिन, एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आपकी यात्रा शुरू होती है। क्या आज आपने केवल कुछ सुना, कुछ नया सुना या कुछ नया समझा है? क्योंकि सुनना आसान होता है, हर दिन सुन ही रहे ना मेंटल डोज में। समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उस समझ को जीवन में उतारना वही वास्तविक साधना है। आज हमने जिस आंतरिक संतुलन की बात की, वह कोई सैद्धांतिक विचार नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव, लिविंग एक्सपीरियंस है, जिसे आप हर दिन हर क्षण महसूस कर सकते हैं यदि आप सजग अवेयर रहें। मेरे आदरणीय साधक गण एवं साथियों, जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं होंगी जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन यदि आपने अपने भीतर स्थिरता विकसित कर ली तो आप हर परिवर्तन के बीच भी अडिग रहेंगे। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, जब बाहर सब कुछ बदल रहा हो और आप भीतर से स्थिर बने रहें। आज डे 22 पर आपने एक महत्वपूर्ण समझ प्राप्त की है कि जीवन को बदलने से पहले हमें अपने देखने के नजरिए को बदलना होता है, और जब नजरिया बदलता है वही समस्या एक अवसर बन जाती है।
वही कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है और वही जीवन का एक साधना बन जाता है। अब प्रश्न यह है, आगे क्या? तो क्या यह सत्र यहीं समाप्त हो जाएगा आज के इस मेंटल डोज, फिजिकल डोज के बाद? क्या यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत बनेगा? आदरणीय साधक, यही वह क्षण है जहां से आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अब आपको हर दिन अपने मन से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। आज मैंने किस बात को सहजता से स्वीकार किया? आज मैंने किस क्षेत्र में साहस किया? आज मैंने कहां विवेक से निर्णय लिया? और यदि आप प्रतिदिन इन 3 प्रश्नों पर ईमानदारी से चिंतन करेंगे तो आपका जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। याद रखिए, परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। जैसे एक बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, लेकिन यदि उसे सही वातावरण, सही पोषण और सही समय मिले तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। वैसे ही आज जो समझ आपने प्राप्त की है वह एक बीज है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे केवल सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन में बोकर एक नई वास्तविकता का निर्माण करते हैं। योग का वास्तविक अर्थ केवल आसन नहीं है। योग का अर्थ है इंटीग्रेशन, एकीकरण, अपने विचारों का एकीकरण, अपनी भावनाओं का संतुलन और अपने कर्मों की स्पष्टता। जब यह तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं ना, तब हमारे जीवन में भ्रम समाप्त हो जाता है और उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज के बाद जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तो घबराइए मत, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। आप पाएंगे कि जिस समाधान को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से आपके भीतर मौजूद था। यही योग की सबसे बड़ी देन है, आपको अपने भीतर से जोड़ना। और जब आप अपने भीतर जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अपने अभ्यास को निरंतर रखें, अपनी जागरूकता को जीवित रखें और अपने भीतर की शांति को अपने सबसे बड़े शक्ति बनाएं, क्योंकि यही शांति आपको सही दिशा देगी, सही निर्णय लेने में मदद करेगी और अंततः आपको उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। तो आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि मैं हर परिस्थिति में जागरूक रहूंगा, मैं अपने भीतर की शांति को बनाए रखूंगा, मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा, चेतना स्तर को उत्थान की दिशा में काम करूंगा। आप सभी का इस दिव्य सत्र में सहभागी बनने के लिए, इस वीडियो लिविंग हैप्पीली को देखने के लिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें। हृदय से मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, धन्यवाद देता हूं कि आपकी यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगी जो आपसे जुड़े हैं। स्टे अवेयर, स्टे इवॉल्विंग, स्टे ट्रांसफॉर्म्ड। ओम शांति शांति शांति। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इनहेल। पीतल का गगरी होता ना, पीतल का गगरी, संगम में नहाने जाते ना, डुबकी लगाते हैं 2 बार और गगरी लेके इनहेल और स्लोली डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी में। ये एक्सेल, इनहेल, ये एक्सेल, धीरे 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 धीरे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा बॉडी इधर उधर घुमा लीजिए। रिकवरी होता है, रिकवरी बहुत जरूरी होता है ना। आप 7 दिन करेंगे ना, माइनस में चले जा, फिर क्या होता है,
जिम वगैरह में देखे होंगे, उसका फिलॉसफी क्या है, डेली कराता है पूरा तोड़ तोड़ के, पर वो बॉडी नहीं ले पाता। फिर आपको क्या लेना पड़ता है, प्रोटीन शेक, टैबलेट, ये सब देता ही देता है, अदरवाइज नेचुरल डाइट से संभव नहीं। इतना टूट रहा है ना वहाँ तो कोई प्यार वाला भाषा ही नहीं है ना, वहाँ तो पूरा यही भाषा है, तो टूटता है। वो रिपेयर हमारा नेचुरल नहीं कर सकता है, तो हमें इतना नहीं तोड़ना, इतना ही कि फिर से हम एनाबॉलिज्म करके कर सके। बैठिए, बैठिए, ये तो मस्ती, जब तक पसीना नहीं आए तो फिर मज़ा भी नहीं आता। अभी देखिए आपको लगता होगा कि फील होता होगा आई हैव डन समथिंग, अदरवाइज ऐसे 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 करके चले जाइए, मज़ा नहीं। आइए टेबल टॉप। टेबल टॉप सबसे सिंपल है, मर्जरी आसन, बिकली आसन, ऐसे कीजिए। अभी हमारा बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहेंगे ना ऐसे हो। पूरा बट को ऊपर ले जाइए और इसको अंदर ये इनहेल करके, अब ब्रीदिंग से भी कनेक्ट कीजिए, अब कोई धम धम नहीं होने वाला ये, और फिर स्लोली एक्सेल, 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 पूरा एक्सेल, इनहेल, एकदम प्यार से बॉडी को ऑब्जर्व करता हुआ, बाहर कुछ नहीं देखिए, कुछ सोचिए ना, मैंने ये बॉडी के एक एक जो है ना हमारे 26 हड्डी और 33 कशेरुक, इस पर कंसंट्रेट होइए कि इसके मोबिलिटी को मैं देख पा रहा हूँ। जैसा एमआरआई कराएंगे ना, तो एमआरआई में क्या होता है, सारे हड्डी जो होते हैं वो दिखते हैं, वही आप खुद देख लीजिए, नज़रों में देखिए कि मैं देख रहा हूँ। ऊपर ले जाइए, ऊपर, ये ऊपर ऊपर, और ये नीचे, ये नीचे, ये और ऊपर, हाँ अब आया ऐसा वाला, ठीक है। हाँ अब इनहेल, इनहेल, ये ऊपर कीजिए, ये ऊपर, ये नीचे, हाँ ये ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, फिर ऊपर सर, ऊपर जाइए, ये ऊपर सर ऊपर, हाँ, और ऊपर, हाँ ये वाला चाहिए। अब नीचे ले जाइए, हाँ ये ऊपर, पेट ऊपर, हाँ फिर से इनहेल, ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज कीजिए। जब सर आपका ऊपर आ रहा ना तो इनहेल होगा, और जब नीचे जा रहा तो एक्सहेल। ये क्रम याद रखिएगा। ब्रीदिंग से कीजिए तो थकावट नहीं होगा, नहीं तो तुरंत थक जाएंगे, आगे का होगा ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा ब्रीदिंग पर बोलता हूँ। हाँ एकदम धीरे धीरे, मेरा टाइमिंग हो सकता है मिसमैच हो जाए आप लोग से, लेकिन आप लोग अपना टाइमिंग फॉलो कीजिए। जितना लंबा इनहेल कर सकते हैं इनहेल कीजिए, एकदम प्यार से। किसी भी प्रकार का दबाव थोड़े, हम ओलंपिक में जा ही नहीं रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, बस ऐसे दिमाग में रखिए। एकदम स्लोली, एकदम बॉडी को रीड करता हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। यहीं कहीं हम रिलैक्स होने जाते हैं ना, कैसा फीलिंग रखते हैं दिमाग में, वो वाला फीलिंग रखिए। हम कर रहे हैं वो फीलिंग नहीं, इसको बोलते हैं शरीर के प्रति सजगता। और यहाँ जो सजगता है हमारी स्पाइन, मेरुदंड के प्रति। ये देखिए स्लोली एकदम महसूस कीजिए कि आप एमआरआई के स्क्रीन को देख रहे हैं, अपने 3300 कशेरुक को, वर्टिब्री बोलते हैं, उसको आप देख रहे हैं मुड़ता हुआ, ठीक है। ये जब ऐसे जा रहे हैं काऊ वाला में, तो ये पूरा ऊंचा कीजिएगा, ग्लूट स्क्वीज बोलते हैं इसको, ग्लूट बोलते हैं, ग्लूट मसल, इसको स्क्वीज कीजिएगा। जो बटक वाला ना ग्लूट बोलते हैं, ये देखिए स्क्वीज करके इसको ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर। और ये हाँ ऐसे ऊपर, कंधा को चौड़ा रखता हुआ, कंधों को छोड़ो, ऐसे ऊपर ले जाइए। हाँ थोड़ा देर बने रहिए, और फिर एक्सेल शुरू कीजिए। ये एकदम स्लोली, बिल्कुल स्लो जाइए, तब मज़ा आएगा और इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक्सेल, ये भर्जरी आसन जो है बिल्कुल बेसिक है हमारे स्पाइन के लिए। अभी वार्म अप हो चुका है, अब हम अंदर को लुब्रिकेट कर रहे हैं। बाहर तो लुब्रिकेशन हो गए हमारे जॉइंट्स, वार्म अप में हमारे स्ट्रेचिंग में सारे जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं। जब हम मेन वर्कआउट किए वहाँ पूरा बॉडी वार्म हो गया। अब हम अंदर स्पाइन लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है।
ये कीजिए 8 टाइम्स, पूरा खींचिएगा। ये कोर एक्टिवेशन में मदद करेगा। इनहेल, एकदम प्यार से सांस को पकड़िए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इनहेल बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं मुझे क्या करना, ऐसे नहीं, एकदम पकड़ लीजिए। इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। इनहेल, इनहेल मेरा फेल हो रहा क्योंकि बोलने के चक्कर में ना आप ब्रीदिंग नहीं पकड़ सकते हैं। आप लोग पकड़े रहिए, एकदम पकड़ के जाइए। पूरा जैसे कपड़ा को निचोड़ते हैं ना, ऐसे एक्सेल करके जाइए, पूरा निचोड़िए। ये एब्डोमिनल पार्ट को पूरा निचोड़िए, निचोड़िए, निचोड़िए। एक्सेल, 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 एक्सेल। एक बार एक्टिवेट हो जाएगा ना तो सदा एक्टिवेटेड रहेंगे, वो वापस नहीं होता, इनएक्टिव नहीं हो सकते, ये जान लीजिए। बस पहली बार एक ब्रेक थ्रू करना है, ब्रेक थ्रू कीजिए। एक बार ब्रेक थ्रू हो गया बस, वंस फॉर ऑल, डेली का झंझट ही नहीं है। एक बार बस इनहेल, पूरा इनहेल खींचिए। हाँ, ग्लूट मसल को स्क्वीज कीजिएगा। ये बटक वाला जो है पूरा तनतनाहट आना चाहिए, सेंसेशन वहाँ बट में आना चाहिए, उसको पूरा स्क्वीज कीजिए, पूरा स्क्वीज। हाँ, फिर से लास्ट एक्सेल वाला, एक्सेल, एक्सेल, बने रहिए थोड़ा सा, एक तरफ करके। इनहेल, नाक से ही, मुंह बंद रहेगा। इनहेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, वज्रासन में आइए। वज्रासन आ जाइए आर के सर, वज्रासन। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, जानु शीर्षासन। देखिए, एक पैर रहेगा हमारा वज्रासन में ही, ठीक है, दूसरा पैर को फ्री कर लीजिए। ये सीधा कीजिए, सीधा कीजिए। हाँ, इस पर जो पंजा है ना, पंजा पर बैठिए। अगर मुझे देख पा रहे होंगे, हाँ आपका सही आ गया। हाँ, पंजा पर बैठिए। हाँ, सर का भी आ गया। पंजा पर बैठे हैं ना, ये वाला चीज़ जो है पैर का पंजा बोलते हैं, उस पर बैठिएगा। हाँ, बैठ गया ना। हाँ, चलिए इस पर बैठ जाइए कंफर्टेबली। अब इनहेल, इनहेल, एक्सेल। पकड़िए इसका, पकड़िए इसको ऊपर की ओर। सर एक सर ऐसे उठाइए पैर। हाँ, ये उठा के अब इसको पकड़िए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। पूरा जाइएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत भागना ही है, भागना नहीं, कहीं नहीं जाना। आज तो छुट्टी है हमारा, हम 10 बजे तक भी कर सकते हैं। चलिए लेक्चर कीजिए, तो मैं 11 बजे तक भी रह सकता। आप लोग के लिए आफत होगा, मेरे लिए तो अगर छुट्टी रहे ना, मैं सोच रहा हूँ जब निकलूंगा ना कर्म योगी वाला भूमिका से, तो बस जो इसमें मजा है वो मुझे किसी में नहीं आता। चलिए लेग स्विच, ये लाइए दूसरा वाला। पंजा पर बैठिए, प्यार से एकदम घुटना सीधा करके। हाँ, ये देखिए हमारे क्या ना, ये जो नाड़ी है पाचन तंत्र को जाता है, ये जो वाला ग्लूट बोलते हैं, ये खिंचाव हो रहा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, सारे डाइजेस्टिव इशू खत्म होंगे। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 8 टाइम्स पूरा पकड़ लीजिएगा। एक्सेल, घुट्टा सीधा कीजिए। एक सर कम होता है, नो प्रॉब्लम, नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितना उम्र हुआ आपका? 67? 67। आपका सर 63? मैचिंग 5 महीना। 1 मिनट कम है मेरे से। हाँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए, ये मेनली खुलना है। ये जब खुल जाएगा ना, रिलैक्स, ये जब खुल जाएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। इसी का खेल है
ये क्या ना, अभी आप छू के देखेंगे तो आपको यहाँ से टाइटनेस लगेगा, ठीक है। ऐसे आपको लगेगा कि लूज हो गया। लूज क्या होता है, मसल छोड़ देता हूँ एक उम्र के बाद, हड्डी में मसल नहीं रहता। जैसे देखिए मेरा अभी पतला है लेकिन ये पकड़े हुए हैं, लेकिन आप बुजुर्ग को देखेंगे मोटा भी रहेगा, दिखने में हो सकता है कि मेरा वाला से मोटा दिखे ऐसे, लेकिन वो लटकता हुआ दिखेगा, बेजान किस्म का। तो जब उम्र बढ़ता है ना तो स्वाभाविक गुण है कि मसल उसको छोड़ देता है, हड्डी अलग मसल अलग, ये स्वाभाविक गुण है। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं यानी कि डेली तोड़ते हैं, जो अभी हमने किया था लास्ट हाफ एन आवर, ये हमने तोड़ा अपने सेल को, तो अब जब पैदा होगा ना तो अलग पैदा ही नहीं हो सकता, पैदा जब भी होगा तो वहीं जुड़ के होगा, ठीक है। तो हम इसको जोड़े रखते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारे एजिंग होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक एक घंटा वॉक कर रहे हैं, वो एरोबिक हुआ, वो क्या हुआ, गाड़ी चल रही तेल कंज्यूम हो रहा, गाड़ी चल रही तेल कंज्यूम हो गया, गाड़ी बंद हो गई तेल कंजम्पशन नहीं। लेकिन जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम करते हैं, हमारा टूटा ये अभी नहीं बनेगा, 48 घंटा लगेगा, जो हम खा रहे हैं ना तो बनाएगा तब न। तो ये देखिए अभी हड्डी से जुड़ा हुआ है, लग रहा लुचुर पुचुर लग रहा। बुजुर्ग को देखिए हाथ फूला रहेगा, लेकिन ये महिलाओं वगैरह का देखिए खासकर इतना फूला हुआ है, लेकिन सब लुचुर पुचुर है, हड्डी को छोड़े हुए। तो यही होता है हम जब ट्रेनिंग करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, बोट पोज नौकासन, यहाँ पहले दंडासन में आ जाइए और इसको पहले हाथ यहाँ लाइए, यहाँ स्लोली ऐसे उठाइए, उठाइए, बने रहिए, प्यार से बने रहिए, ये जितना देर बने रह सकते हैं। हाँ, वापस फिर सीधा 8 टाइम्स। पहले हाथ को अलाइन कर लीजिए, हाथ कहाँ अलाइन होगा, पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर लेवल, ठीक है। ये हमारे जब भी मैं बोलता हूँ पैरेलल टू द ग्राउंड, ये क्या करता है, पोस्चर करेक्शन करता है। अगर मैं यहाँ बोल दूँ, यहाँ बोल दूँ, तो आप किससे अलाइन करेंगे, एक गेज होना चाहिए ना, तो गेज हम हमेशा ग्राउंड को लेते हैं, इसलिए बोलता हूँ पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर विड्थ, शोल्डर हाइट, ये हाइट भी इसका होगा, ठीक है। ये अपने आप अलाइनमेंट हो गया, ये देखिए यहाँ ये ऊपर पूरा एलोंगेट होके आइए, ये अपने आप में अलाइनमेंट, मुझे कोई स्केल की जरूरत ही नहीं, कोई और क्या देखेगा, मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं अलाइन हो गया। अब इसको उठा दीजिए, ये उठाइए, उठाइए, एक्सेल करके, इनहेल करके वापस, ये ऐसे नॉर्मल भी हो जाइए, सांस को नॉर्मल लीजिए, फिर इनहेल करके यहाँ आए, इनहेल, अब यहाँ एक्सेल, एक्सेल, वापस जितना देर रह सकते हैं। ये आपके थाई मसल, ये जो तीनों है ना, इसी पर काम कर रहा है, जो हैमस्ट्रिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खुलना चाहिए, वो खुलेगा। और ये जो कोर, आप देखते होंगे कि यहाँ कैसे खिंचाव आ रहा है कोर पर, जब हम पैर उठा लेते हैं पूरा लोड आ जाता है इस पर, कोर पर। आइए, इनहेल 4 टाइम्स कंटिन्यू, एक्सेल करके बने रहिए, इनहेल नॉर्मल, अगेन इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, वापस इनहेल, एक्सेल, वापस इनहेल, लास्ट, एक्सेल, वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आइए हम सेतु बन, ब्रिज में आइए, शवासन आइए, शवासन, हाँ शवासन आ जाइए, दोनों घुटने को मोड़िए, हाँ सेतु बंधासन, ब्रिज में जाते थे ना, ब्रिज में जाइए ऊपर, हाँ एक पैर को सीधा कीजिए, एक घुट्टा सीधा, हाँ फिर दूसरा, ब्रिज में रहते हुए अल्टरनेट किक, हाँ किक, नीचे का पोर्शन ब्रिज रहेगा, हाँ किक, पूरा जितना उठ सकते उठिए, उठ के पूरा ब्रिज में रह के टो पर रहिएगा, ठीक है, हिल पर मत रहिए, टो पर आइए, टो पर ही वापस, रिलैक्स, वापस, वापस। अब हम पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आइए,
पेट के बल पहले देख लीजिए, पेट के बल आके ये दोनों हाथ है ना यहाँ रखिए, पेट के बल, पेट के बल, पेट इधर इधर रखिए सर, एक ही साइड हेड रखिए। जुबिन सुबिन सर हाथ लाइए, हाँ ये, हाँ अब पैर उठाइए, हेड नहीं उठेगा, हाँ पैर, ये सर का उठ गया, हाँ उठाइए उठाइए सर, घुटना सीधा रहेगा, घुटना बेंड नहीं होगा, उठाइए पैर, घुटना सीधा रखते हुए, हाँ ये उठाइए। आर के सर हाथ कहाँ ले गया बोलवा, जांग के नीचे ले जाइए, हाँ जांग के नीचे, हाँ अब पैर को उठाइए, हाँ उठाइए, घुटना सीधा रखता हुआ, घुटना सीधा, हाँ ये सर का हो रहा, नायक सर का, इनका भी हो रहा, देखिए बीके सर का भी ये चीज़ चाहिए, उठाइए, हाँ ये सुबिन सर का भी हो रहा, हाँ अब सबका हो रहा, धीरे धीरे उठाइए, हाँ हाँ ठुड्डी नीचे ही रहेगा, उठाइए, घुटना मत मोड़िए, घुटना मत मोड़िए, डाउन डाउन डाउन, घुटना सीधा रखते हुए, हाँ उठाइए, देखिए कोर पर आ रहा होगा टेंशन, हाँ रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब हाथ आगे की ओर कीजिए, दोनों हाथ आगे, शलवासन लोकस्ट पोज, अब दोनों चीज उठाएंगे, स्ट्रेच, हाँ हाँ रिलैक्स, स्ट्रेच, दोनों हाथ भी पैर भी दोनों उठाएंगे, हाँ रिलैक्स 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 रिलैक्स, स्ट्रेच, हाँ डाउन, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, लास्ट वन, स्ट्रेच, रिलैक्स, बस बस बस, रिलैक्स। मकरासन में आ जाइए, मकरासन, ऐसे नहीं, ऐसे, ये, हाँ हाँ सर साइड वाइज, हाँ ये हुआ मकरासन, बिल्कुल ये फुल्ली रिलैक्स रिलैक्स, कहीं भी टेंशन, अगर सर को सीधा रखते हैं तो टेंशन आ जाता है, फुल रिलैक्स, ऐसे रहिए, हाँ रिलैक्स, हाँ फिर सर मोड़ लीजिए, दूसरे साइड भी कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा दूसरे साइड, हाँ चलिए अब दोनों घुटने को मोड़िए, आप लोग घुटने को मोड़िए ऊपर की ओर, हाँ हाथ लाइए पीछे, पकड़िए बो पोज, धनुरासन पकड़िए एंकल वाले पोर्शन को, हाँ हाँ स्टार्ट रॉकिंग, रॉक, हाँ रॉक, हाँ उठिए, हाँ हाँ हाँ, रॉकिंग रोलिंग, उठाइए उठाइए, जितना कम से कम 8 टाइम्स, दैट्स ऑल, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 8 टाइम्स करने से हमारे बॉडी को परफेक्ट इफेक्ट आ जाता है, पता चल जाता है, साइकोलॉजिकली फिजिकली दोनों इफेक्ट आ जाते हैं, हाँ दैट्स ऑल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर से वापस मकरासन में कंप्लीट जाइए, मकरासन में कंप्लीट, रिलैक्स रिलैक्स रहिए। अब हम एक पैर को दूसरे साइड ले जाइए, ऐसे, ये ऐसे ले जाइए, आगे मकरासन में ही रहेगा, ये पैर उठाइए, हाँ उठा के दूसरे साइड ले जाइए, दूसरा, हाँ हाँ ये ऐसा चिपका रहेगा, ये चिपका के रखिए, हाँ ये पैर सीधा कीजिए, सीधा, घुटना सीधा, घुटना सीधा कोशिश कीजिए, हाँ हाँ ले जाइए, पार कराइए, पार कराइए, वो अपर पार्ट उधर ही रहेगा, अपर जमीन में रहेगा, हाँ हाँ लोअर को इस साइड, ठीक है, हाँ अब आया अब आया अब आया आपका, ठीक है, ये वाला चाहिए, ये वाला अपर पार्ट जो ट्रंक कहते हैं, ट्रंक को ग्राउंड से चिपका के रखिए, ट्रंक को चिपका के रखिए अपर पार्ट को, हाँ इसको ले जाइए, हाँ ले जाइए, हाँ ये आया, ठीक है, यही, हाँ सही है सही है, जितना जितना खोल सकते खोलिए, थोड़ा सा अनुभव हो, हल्का सा 5%, 5 नहीं 2%, 2%, फिर डायरेक्शन चेंज, स्विच कीजिए, स्विच
हेड का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, जिधर पैर जा रहा है उसके उल्टा में ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, कीजिए। हाँ, पूरा ले जाइए, ले जाइए। ये खोलिए, 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 पैर सीधा कीजिए। हाँ, सीधा 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 सीधा। हाँ, ये हाँ, ये ठीक है। हाँ, घुट्टा सीधा रख के, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। अपर पार्ट जो ट्रंक है बिल्कुल जमीन को, धरती माँ के आगोश में रहेगा। हाँ, कीजिए। हाँ, चलिए, रिलैक्स रिलैक्स। पीठ के बल आइए, पीठ के बल, आराम से करवट लीजिए, पीठ के बल। अब यही काम, हाथ दोनों फैला के रखिए, पूरा पूरा फैलाइए ऐसे। हाँ, कंधे के हाइट ज़्यादा मत जाइए, हाइट नहीं, पोस्चर करेक्शन होगा ना। डाउन 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 डाउन, ये सीधा कीजिए, क्यों नहीं। हाँ, ये अलाइनमेंट होता है ना, तो हमारा बॉडी टेढ़ा लंगड़ा जो होता है ना वो नहीं होता है। हाँ हाँ, बॉडी कंधे के सीध में, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है आपका, ऊपर नहीं ले जाइए, और थोड़ा लेफ्ट होइए, लेफ्ट शिफ्ट होइए। हाँ, बॉडी के कंधा के हाइट में, जब भी हाथ उठाने बोलूँ स्टैंडर्ड मान लीजिए कि कंधा के सीध में, ठीक है। हाँ, अब आया। अब पैर को इधर लाइए, ये राइट वाले को उठाइए, इधर लाइए। हाँ, वो रहेगा उधर ही, हेड उस साइड ले जाइए, हेड उल्टा। हाँ, पैर के, हाँ, ये एक पैर उधर ले जाइए। हाँ, उधर ले जाइए, हेड इधर, पैर इधर लाइए। हाँ हाँ, वो उधर ही, कोशिश कीजिए गर्दन को जितना मोड़ सकते हैं उल्टा डायरेक्शन में। हाँ हाँ हाँ, हेड रहेगा उल्टा, जिधर पैर जा रहा उसके उल्टा हेड। हाँ, सही है सर आपका, बिल्कुल सही। हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर, हाँ, आपका पूरा खुल रहा है, खुल रहा, आपका भी खुल रहा। हाँ, ये दोनों साइड से पोस्चरल करेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। बॉडी टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ा ऐसे टाइप का हो जाता है ना, तिरछा। चलिए, डायरेक्शन चेंज, लेग स्विच कीजिए, अगेन हेड चेंज हो जाएगा। ये पैर उधर डालिए, डालिए। हाँ, डालिए। कोशिश कीजिए कि 90 तक आ जाए, ये वाला 90 तक आता है। हाँ, आर के सर का देखिए 90 आ गया, ये थोड़ा सा सरीसृप प्रजाति के थे पिछले जन्म, जो उसका प्रभाव आया। हेड उधर ले जाइए, हेड मोड़िए। हाँ, इनका 90 आ रहा। हाँ, 90, कोशिश कीजिए 90 आएगा, आएगा आएगा, 90 आएगा, खूब आराम से आता है। हेड उधर, हेड थोड़ा एक्सटेंड करके रखिए, एक्सटेंड से बेंडिंग होता है। बॉडी को इलोंगेट कीजिए, छोटा मत बनाइए, बॉडी को बड़ा बनाइए। जितना बड़ा बनाएंगे ना उतना मूवमेंट क्रिस्प होगा। हाँ हाँ, कीजिए। हाँ हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, नॉर्मल हो जाइए। शवासन, शवासन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन, ठीक है। अभी तक हम किए थे पोज, अब आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं काउंटर पोज, ठीक है। जैसे हम बैक बेंड किए तो अब हम फ्रंट बेंड करेंगे, ठीक है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अकेला नहीं। ओनली पवन मुक्तासन करके छोड़ दूं, अगर धनुरासन हुआ है बो पोज तो पवन मुक्तासन होना ही है, ठीक है। ये दोनों साथ में चलते हैं, पैर होते हैं सबके। चलिए 90 डिग्री सीधा, दोनों पर 90। अब तो जा सकते हैं ना, सीधा 90 सीधा कीजिए। हाँ, घुटना को बेंड, चेस्ट पर लाइए, क्लैस्प कीजिए। हाँ, ठुड्डी को सटाइए घुटने पर, कोशिश कीजिए नोज टिप सट जाए। हाँ, सर का सट रहा ना, एक सर का ऑलमोस्ट सटाइए। हाँ, ये दोनों का सट रहा। हमारे दोनों ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, दोनों ब्रूस ली। हाँ, उठाइए उठाइए। हाँ, 4 बार। गर्दन को भी उठा के लाइए। हाँ, इसको भी लाइए। कोशिश कीजिए कि नोज टिप दोनों घुटना के बीच में आ जाए, कोशिश कीजिए। हाँ, अगेन थोड़ा रिलैक्स, फिर वापस, फिर वापस। हाँ हाँ सर, आपका तो मस्त है, मस्त है आपका पवन मुक्तासन। हाँ, कीजिए 4 टाइम्स। हाँ, 4 टाइम्स कीजिए। हाँ, रिलैक्स, नॉर्मल शवासन में जाइए, शवासन। अब हम रोलिंग करेंगे, ठीक है। रोलिंग पता ना, गोल, आगे पीछे आगे पीछे। चलिए, उठाइए 90 डिग्री।
मोबाइल का गिरा है स्पीकर, कोई बात नहीं है, बाद में संभालिएगा, रख दे रहा हूँ। चलिए उठाइए 90 डिग्री, 90 में जाइए, 90। हाँ, चेस्ट पर ले जाइए, घुटना को ड्रॉप कराइए, क्लैस्प। हाँ, स्टार्ट रोलिंग, रोलिंग 8 टाइम्स, रोल। हाँ, ये हमारे फाट जो आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है ये पवन मुक्तासन। हाँ देखिए, फाट ऐसे आना चाहिए। ठीक है। हाँ, रॉकिंग कीजिए, साइड वाइज, रॉकिंग एंड रोलिंग साइड वाइज। हाँ, ऐसे जाइए। हाँ, ये, हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ, जाइए, जाइए। हाँ, जाइए, रिलैक्स 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 रिलैक्स, नो मोर, रिलैक्स रिलैक्स। शवासन, और थोड़ा नीचे जाइए, रिलैक्स, और ऊपर जाइए सर, सुबिन सर, और ऊपर मैट पर जाइए। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, स्पेशली पवन मुक्तासन में हो जाता है। हाथ को पीछे ले जाइए, हाथ को पूरा पीछे। पैर को जोड़िए, पैर को जोड़िए। अब जैसे बोलूँ एक्सेल, तो आपका दोनों हाथ का फिंगर है वो टोच को पकड़ेगा, ठीक है। एक्सेल, उठ के आइए। हाँ, वो जमीन नहीं रहेगा, वो जमीन में सटा ही रहेगा। हाँ, इनहेल, झटका मत दीजिएगा, हेड को मत ड्रॉप कराइएगा, चोट लग सकता है क्योंकि जोश में रहते हैं ना। एक्सेल, उठिए, एक्सेल। हाँ, इनहेल, हाँ, एक्सेल, एक झटका में आएगा। यहाँ पर लाइए, पकड़िए, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, वापस इनहेल करके वापस। हाँ, एक्सेल, हाँ, इनहेल, घुट्टा सीधा रखिएगा। एक्सेल, हाँ, वापस। हाँ, रिलैक्स, शवासन में आ जाइए, शवासन, रिलैक्स, प्रॉपर शवासन। हाँ, प्रॉपर आइए, नीचे का 16 इंच, हाथ का 6 इंच, एकदम प्रॉपर रिलैक्स। सिर से लेके पैर तक बिल्कुल विश्रांति अनुभव कीजिए, ठीक है। प्रॉपर, पूर्णतः विश्रांति, ठीक है, विश्रांति, और कुछ भी नहीं, ठीक है। रिलैक्स। अब आप लोग को बच्चा वाला ब्रीदिंग जो बोला था ना, फुक 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 करता है ना नाभि के पास, वो कीजिए 8 टाइम्स। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग कीजिए। हाँ, वो फुक 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 ऐसे पेट में होना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो नॉर्मल लेते ना, भूल जाते ना, अब लीजिए वो पेट वाला। मैं देखूंगा किसके। हाँ, इतना ज्यादा नहीं, बच्चा इतना थोड़ी करेगा। कपालभाति हम नहीं कर रहे हैं, हम कपालभाति कर ही नहीं रहे हैं। ये देखिए, कपालभाति नहीं करना, आपको फोर्स नहीं लगाना है, नेचुरल ये इमेजिन करना है कि जो हम सांस ले रहे हैं एब्डोमेन में जा रहा, नीचे तक जा रहा, सिर्फ इमेजिन कीजिए और वहां होगा। कपालभाति नहीं है, ठीक है। मूवमेंट होना चाहिए, एब्डोमिनल मूवमेंट दिखना चाहिए। ले जाइए नीचे तक इनहेल। हाँ, अब आया। हाँ, अब एक्सेल करेंगे तो चेस्ट फूलेगा एक्सेल के टाइम। ये नीचे से आ रहा ना, ये पचकेगा। पहले ये इनहेल में फूला, फिर ये पचकेगा, ठीक है। एक बार पेट फूला, दूसरे बार चेस्ट फूला। ये देखिए, ये होना चाहिए। हाँ, अभी सही है। इनहेल अब कीजिए, इनहेल। हाँ, अब आया। हाँ, ये चीज समझ रहे। एक बार पेट फूलेगा, एक बार सीना फूलेगा, बस यही। हाँ, फुलाइए सर पेट। हाँ, आया। हाँ, और ये सीना। हाँ, यही सजगता हुआ, मतलब इंटेंशनली नहीं करना है। अभी धीरे धीरे ऐसा आदत बन जाएगा कि जब भी आप सोएंगे ना, तो एब्डोमिनल ब्रेथ लेंगे। जब एब्डोमिनल ब्रेथ लेते हैं तो प्रॉपर रेस्ट मिलता है, ठीक है। जो हमारे लंग्स की पूरी क्षमता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो थोरेसिक वाला कितना भी देर सो लीजिए, फिर से लगेगा थका हुए ही हैं, नींद ही नहीं पूरा हुआ, ठीक है। उस चीज का अभ्यास है। लास्ट 2 प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर। हाँ,
पेट होना चाहिए मूवमेंट, जो बोलता हूँ ना छोटे बच्चे को हम देखते हैं जो ऐसे वाला, पेट में मूवमेंट होना चाहिए, पेट में हवा नहीं भर लेना है। जब सांस गहरा लेंगे ना, लंबा लेते जाए अपने आप चला जाएगा। ये देखिए एकदम गहरा लेते जाइए। हमारा टारगेट क्या है, 1 मिनट में 4 श्वास 4 प्रश्वास का, ठीक है। अभी एक नॉर्मल आदमी का 15 होता है, 1 मिनट में 15 होता है नॉर्मल आदमी का, ठीक है। अभी हमारा ऑलमोस्ट 8-9 के करीब हम लोग का आ चुका होगा, 8-9 से के आसपास होगा, ठीक है। पहला हम 4 पर नहीं करेंगे, 4 अल्टीमेट होता है, हम 6 को टारगेट करेंगे। अभी हम लोग अगर मैं काउंट करूं स्टॉप वॉच लगा के तो 8-7 पर हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब 6 पर ले आना है, यानी कि जैसे जैसे गहरा करेंगे सांसों की संख्या घटेगी। हमारी आयु सांसों पर, बोलते हैं ना सांस गिन के आता है, तो हम सांस की संख्या ही घटा देंगे, यानी कि गहरा लेंगे, लंबा लेंगे, उसी का ये अभ्यास है। न कि अभी, अदरवाइज भी धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा हम लोग का, फुल योगिक लाइफ लीड जब करेंगे तो हमारे 6 पर आके सेटल हो जाएगा। कितना भी परिस्थितियां खराब हो जाए, हमारा अगर 6 सांस है मिनट में तो स्वयं कंट्रोल रहेगा, ठीक है। चलिए स्ट्रेच, स्ट्रेच ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ पैर जोड़िए, पैर जोड़िए, स्ट्रेच, हाँ रिलैक्स, स्ट्रेच पूरा खींचिए, खींचिए पूरा, हाँ रिलैक्स, स्ट्रेच पूरा खींचिए, रिलैक्स, स्ट्रेच। अभी हमारा बॉडी एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। जैसे लोहा को गर्म करके फिर पानी में देते ना टेम्पर होने के लिए, ये हमारा टेम्पर स्टेट है, ठीक है। इतना सॉलिड बन चुका। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वापस शवासन में आइए। एकदम टेम्पर हमारा बॉडी हो चुका है, क्योंकि हमने पूरा हीट पर ले गया और फिर स्लोली कूलिंग पर लाया, ठीक है। इसको टेम्पर स्टेट बोलते हैं। अब हम टेम्पर स्टेट में आ चुके हैं, एकदम नॉर्मल। ऐसा नहीं कि सर्दी खांसी हो जाए, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। चलिए अब धीरे धीरे सर के नीचे ले जाइए, सर के नीचे हाथ, बायां करवट, बायां करवट, दाहिने करवट, बाएं के बाद दाहिने, दाहिने सपोर्ट देके उठिए, बैठिए। चलिए अब हमारा मुद्रा का सीजन चल रहा, तो हम मुद्रा पर आते हैं, ठीक है। मुद्रा, आज का मुद्रा नाम है खेचरी मुद्रा। आपको बिल्कुल नया लग सकता है, कोई बात नहीं, तो कोई भी चीज़ तो नया ही होता ना। ये मानिए कि हमारे जीवन साथी भी तो एक दिन नए ही थे ना। आज हम बोलते बहुत पुराना हो गया है ना। तो खेचरी मुद्रा, पहले बैठ जाइए। किसी भी मुद्रा में हम जाते हैं तो उसकी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? बोलिए यार के सर, क्या प्राइम रिक्वायरमेंट है किसी भी? पद्मासन या सिद्धासन, और महिलाओं के लिए सिद्ध योनि आसन। ये स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन हम अभी सुखासन में हैं। मतलब किसी भी मेडिटेटिव पोज, कहने का मतलब, ठीक है। अगर पद्मासन हो सकते हैं, सिद्धासन हो सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग वी मस्ट नो। समझ गए? चलिए अब हम सुखासन में आ गए। हाथ का क्या होगा? चिन्ह या ज्ञान, ये सब रिक्वायरमेंट है। दोनों में से कोई भी ले लीजिए। अब इसके दोनों वेरिएंट हैं, आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। मतलब ये तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा जो मेरुदंड है, स्पाइन और सिर है, ये क्या होना चाहिए? सीधे में होना चाहिए। सांस क्या होनी चाहिए? सामान्य, उथल पुथल। अभी तो खैर उथल पुथल होने का सवाल ही नहीं, हम शवासन से आ रहे हैं, उथल पुथल का सवाल ही नहीं। अदरवाइज मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये आंखें बंद, तत्काल हम आंखें बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है, आंख बंद, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं खेचरी मुद्रा। ये सब प्रारंभिक था, ये सब समझ गए, वेल अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये जीभ का खेल है। जीभ का बताता हूँ, आप लोग को शायद दिखे ना, पर बताता हूँ। ये जीभ जो है, नोज टिप, हमारा जो टिप है ना, अग्रभाग, इसको बेंड करना है। ये देखिए, ऐसे जीभ है, मान लीजिए ये जीभ है, इसको ऐसे बेंड करना है। ये मैं अभी दिखाऊंगा तो बोल नहीं पाऊंगा ना। ये देखिए जीभ कैसे जा रहा है, जीभ है ना, ये टंग टिप जो है, टंग टिप मुड़ रहा, और ये मुड़ के तालू बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना मुंह का, इसको तालू बोलते हैं। ऐसे करके ऐसे ले गए, ये देखिए जीभ है,
और ये ऐसे ले गए और यहाँ टच कराएंगे ऐसे। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तालू का हिस्सा, ये जीव ऐसे गया, ये तो मुड़ ही जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मुड़ा 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 मुड़ा, ये जो नली है इसोफेगस बोलते हैं, यहाँ पर जाएगा और यहाँ जाके ऐसे अगेन तालू को ये टच कर लेगा। ठीक है, कीजिए। आप पूरा मुंह खोलिए। खेचरी मुद्रा, ये देखा, ऐसे 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 फोल्ड कीजिए। फोल्ड कीजिए। थोड़ा सा पेनफुल स्टेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पेनफुल है, बहुत लंबा अभ्यास मांगता है। मुंह खोलिए। हाँ, जीभ को पीछे ले जाइए। हाँ, जा रहा ना? हाँ, खोलिए, मुंह खोलिए, जीभ को ले जाइए ऐसा उठा के, पूरा खोलिए मुंह। हाँ, जीभ को ले जाइए। हाँ, जा रहा। थोड़ा सा पेनफुल स्टेट है, इतना इजी नहीं है, और चूंकि पहला दिन है। मुंह खोलिए, ले जाइए इसका। हाँ, ऐसा हाँ, ऐसे। एक तो पहला काम पीछे ले जाना और फिर ऊपर ले जाना, दोनों काम करना। पीछे ले जाके ऊपर, पीछे, अंदर ले जाइए, अंदर अंदर अंदर। हाँ, जीभ पीछे क्यों? हाँ, पीछे पीछे अंदर। हाँ, नीचे पीछे पीछे। हाँ, धीरे धीरे जाएगा, अभी पहला दिन है, जाएगा। ले जाइए। ले जाइए। हाँ, गया। ये खेचरी मुद्रा का पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट बताता हूँ। देखिए, हम लोग उज्जाई प्राणायाम सीख चुके हैं, उज्जाई का क्लास हो चुका है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। उज्जाई में हम क्या करते थे? एक छोटे बच्चे, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, ये जो खर्राटा लेता है, छोटा बच्चा, 4 से 5 साल का बच्चा अगर खर्राटा ले पाएगा तो कितना आवाज़ करेगा? वो आवाज़ किसके साथ? इनहेल के साथ। उसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। उसको इंटीग्रेट करना है इसमें। जब हम जीभ ले जा रहे थे ऐसा करके, तो पहला काम ये जीभ का, ये मुद्रा हो गया। मुद्रा हमेशा अकेला नहीं चलता है, उसके साथ आसन भी चल सकते हैं, प्राणायाम भी चल सकते हैं। ये वन ऑफ द राइडर है, बहुत चीज साथ लेके चलता है मुद्रा। ठीक है, तो ये हो गया जीभ की मुद्रा, जीभ का पोस्चर। प्राणायाम यानी कि हमारा लंग्स वाला क्या होगा? उज्जाई में जाएगा। ठीक है, चलिए जाइए उज्जाई। उज्जाई समझ गया ना? इनहेल ऐसे, यानी कि कंठ से आवाज निकालना। उज्जाई में हम कंठ से आवाज निकालते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा साउंड नहीं करते। एक छोटा बच्चा कितना साउंड निकाल पाएगा इसमें? वही करना है। और ये जलंधर बंद, ये सब एक एक इंटीग्रेट होते चला जाएगा। उज्जाई प्राणायाम, जलंधर बंद, ठीक है। और ये जीभ को ऊपर तालू में और वहां ऊपर ले जाके ऐसे सटाना है। ये सारा काम कीजिए। आइए। हाँ, आंख बंद। अभी तो सीखने के लिए आंख खोलना पड़ेगा, अदरवाइज। इनहेल के साथ आपको क्या होगा? जीभ में सूखने लगेगा। कई बार हो सकता है किसी का कड़वाहट आ जाए मुंह में। ठीक है, अगर मुंह में कड़वाहट आ रहा है, इसका मतलब समझिए कि कोई ऐसा विषाक्त पदार्थ है अंदर जो गैस के द्वारा मुंह में आ चुका। अगर स्वाद खराब लग जा रहा है तो रुक जाइएगा। अगर हाजमा सही है तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन संभव है कि कुछ कड़वा जैसा एकदम स्वाद मुंह में आ जाए, ऐसा होता है। इससे क्या होगा? लार टपकेगा, उसको बोलते हैं अमृत। अभी जब ऐसे कर रहे हैं ना तो अमृत। और ये जो अमृत है हमारे भूख और प्यास को कम करता है, तृप्त करता है। यानी कि बिना भोजन ग्रहण किए हुए भी
बिना पानी ग्रहण किए हुए भी उसके तृप्ति को सेटाइटी बोलते हैं, सेटाइटी की ओर ले जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा शरीर ही अपने आप में परिपूर्ण है। जो ये सब होते थे ऋषि मुनि, वो 4 बार नहीं खाते थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब कोई कंसेप्ट नहीं था उन लोग का। वो क्या करते थे, यही अमृत पान जो अंदर ही खुद प्रोड्यूस हो रहा जो लार है, इसको ही ग्रहण कर लेते थे और ये भूख प्यास को समाप्त कर देता है। 3-3 दिन तक वो रह जाते थे कुछ भी बगैर खाए पिए, है ना। तो ये आखिर में क्या करता है, इसका लक्ष्य जो परम लक्ष्य है खेचरी मुद्रा का, कुंडलिनी शक्ति जो होता है उसका जागरण करता है। हम आगे की क्लास में बात करेंगे। कुंडलिनी का मतलब होता है पूरा चेतना, मतलब कोई भी उद्देश्यहीन बात नहीं करना, कोई उद्देश्य से इधर उधर नहीं, और जीवन का सबसे पहले लक्ष्य तय करना, इसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत। यानी कि आपको एकदम लग जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगा कि मेरा जीवन किस लिए है, क्या नौकरी करने के लिए, क्या बच्चे के लिए है, क्या ये करने के लिए, एकदम स्पष्टता आ जाएगा। और जो आप करेंगे पूरा एनर्जी के साथ करेंगे, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति जागरण। हम डिटेल में और भी बात करेंगे। तो ये जो खेचरी मुद्रा है उसी चीज के लिए है। अनाहत चक्र बोलते हैं, अनाहत चक्र को जागृत करता है और अल्टीमेटली कुंडलिनी शक्ति, नाम तो सुने होंगे आप लोग, कुंडलिनी शक्ति के जागरण हेतु ये किया जाता है। चलिए 4 बार अनुभव करेंगे। सारे पोज को, सारे पैरामीटर्स को मीट कीजिए, आंखें बंद, जीभ को पीछे ऊपर, उज्जाई, ये खेचरी, खे मतलब होता है पृथ्वी और चर मतलब होता है चलना। ठीक है, तो पृथ्वी को चलाना यानी कि मोबिलिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, खेचरी मुद्रा क्लियर। इससे पीछे वाला मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, फिर आगे कभी करेंगे। अब सीधा आएंगे षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा हमारा फेवरेट रहा है। ये प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन हाथ को कहाँ ले आते हैं हम, 10 अंगुलियों को कहाँ लाते हैं। ये हमारा बहुत पीछे का सिलेबस था, लेकिन इसको हम तो लगता है 3-4 महीना पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना फेवरेट था इसलिए हम मुतावला होके पहले ही दे दिए। ये देखिए, आइए 10 को पोजिशनिंग कीजिए 10 को पोजिशनिंग कीजिए। मुंह से इनहेल, नाक से एक्सेल। डिटेल बताने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। इनहेल, नाक से इन एक्सेल। ये हमारे फेस में तरुणामयी लाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज। एज तो बढ़ेगा ना, एज को कौन रोक सकता है। हमारे एज को कंट्रोल करते हैं सूर्य और चंद्रमा। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे ना, उनकी गति आएगी 24 घंटा, तो हमारा एज बढ़ेगा। यानी कि हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, हमारा एज सूर्य और चंद्रमा के हाथ में है। अगर सूर्य चंद्रमा देर से आने लगे तो हम और दीर्घायु हो जाएंगे, जो हमारे बस में नहीं। हमारे बस में है चेहरे पर झुर्रियां ना आए, हमारी शारीरिक क्षमताएं न घटे, मानसिक क्षमताएं बरकरार रहे। ये हमारे क्षमता, ये हमारे नियंत्रण में है। यही सेरेनिटी प्रेयर आज हमने किया था। घर जाके इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, अगर नहीं देख पाते हैं तब भी कोई बात नहीं। सेरेनिटी प्रेयर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिलेबस है हमारा। जब भी सुनते हैं ये वीडियो का जो इंट्रो वाला पार्ट होता है, शांत मन से सुनिएगा, एकांत से, तब जाके सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि टाइम पास में कहीं भी टीवी भी देख रहे हैं, गप भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो इफेक्टिव नहीं होगा। फिर 50 बार भी सुन लीजिए, कोई फायदा नहीं। अब हम ओम चैंटिंग, आंख बंद रखिए,
आंख बंद रहेगा, बाकी बॉडी सेम स्थिति में। सांस लंबा ले लीजिए, लंबा छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपने आप को सहज बना लेना है। सहज और शिथिल, ये ध्यान की रिक्वायरमेंट होती है। सहज का मतलब ये नहीं होता कि चहलकदमी इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। शिथिल, शिथिल सहज, दो कीवर्ड्स याद रखिएगा। लास्ट टू आंख बंद रहते हुए ही पामिंग। चेहरे को फोकस करेंगे, आंख का तो हमने एक्सक्लूसिव किया है, इसलिए अंगुली आएंगे आंख पर और चेहरे पर आएंगे हथेली। ठीक है, आंख का आज हमने काफी किया है। जो हथेली का गर्म हिस्सा है चेहरे पर रखेंगे, चेहरे में शीथिंग इफेक्ट आएगा। पूरे बॉडी को सहलाइए, प्यार कीजिए अपने पूरे बॉडी को। और यहाँ गले मिलिए खुद से, आंख बंद रहेगा, गले मिलिए, पूरा दबोच के पकड़िए। हग, सेल्फ हग बोलते हैं, खुद को दबोच के पकड़िए। फिर हाथ खोल के, फिर हाथ का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, जो नीचे था ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। थोड़ा पकड़े रहिए, खुद को महसूस कीजिए। हम महसूस दूसरे को करने के चक्कर में रहते हैं, खुद को नहीं करते हैं। फिर से खुद को महसूस कीजिए, स्वयं से मुलाकात कीजिए। और यहाँ अब धीरे 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 खुद से मुलाकात कर लिया। अब ईश्वर को याद करते हैं शांति मंत्र के द्वारा। प्रॉपर अंजलि मुद्रा, प्रॉपर बॉडी में, कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए शरीर की मुद्राओं में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ आभार प्रकट करने के लिए अपने आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे और उन पर ही निगाहें डालेंगे और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और ब्रह्मदेव का दर्शन करते हुए भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे हमारे जीवन की तमाम उपलब्धियों को प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये सूर्य ही हैं जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसे आध्यात्मिकता नहीं, साइंस भी आज तक खारिज नहीं कर पाया। हम इन्हीं को नमस्कार करते हुए हम ग्राउंड से दूर होंगे। धीरे 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 मैं यहाँ सपोर्ट लेता हुआ और हम इस संपूर्ण पुण्य को समर्पित करेंगे माँ गायत्री को। यहाँ प्रॉपर बॉडी अब एक बार फ्लेक्सिंग कर लीजिए। अब प्रॉपर पोस्चर में आइए।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने 22वां दिन देखा सेरेनिटी प्रेयर, इसकी सिग्निफिकेंस, महिमा, लाभ, पूरे डिटेलिंग, पूरे व्याख्या को देखा और कैसे हमारे जीवन को यह बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इन तमाम बातों का आज हमने जानकारी हासिल किया। फिर 23वां दिन में अगली जानकारी, अगली योगाभ्यास के साथ फिर से मैं नरेंद्र कुमार मिलता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।